साहब का बड़ा बयान सामने आया। बढ़ते हैं जी आगे। ये तो थे फौजी सरबराह का बयान आया था, लेकिन उसके बाद कल आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में डालने का दावा पेश किया था और ये 8,000 का फिगर सामने आया था और मुख्तलिफ एजेंसीज ने इसको कोट किया था। लेकिन कल नाज़िम तालीम साहब सामने आए और नाज़िम तालीम ने कल सरकारी स्कूलों में बच्चों के इंदराज को मौसर और फाल और मुतहरिक बताया और कहा कि बदलती सोच के बीच, बदलते हालात के बीच अब वालिदैन भी सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। और जो दावा पेश किया गया वो कहा गया कि 40,000 बच्चे एनरोल हुए हैं जी सरकारी स्कूलों के अंदर, सूबा कश्मीर के अंदर, और 8,000 वो बच्चे हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे थे, यानी प्राइवेट स्कूलों के अंदर वो पढ़ रहे थे, उन्होंने स्विच ओवर कर दिया है जी सरकारी स्कूलों में। ये दावा पेश किया है नाज़िम तालीम ने। यहां पर नहीं रुके हैं वो, बल्कि आगे वो बता रहे हैं ये सारा डाटा जो है 40,000 बच्चों का जो डाटा है या 8,000 स्पेसिफिक बच्चों का जो डाटा आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी जी रियल टाइम जो हमारी ऑनलाइन सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, ऑनलाइन डेवलपमेंट सिस्टम जो है, उस पर पोर्टल पर आकर आप ये तमाम तर चीजें जो है वो देख सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम जिसे अडॉप्ट किया गया है रियल टाइम एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, उस पर लाइव डाटा जो है वो आ रहा है और उसी डाटे का हवाला उन्होंने कहा कि 40,358 नई एनरोलमेंट्स हुई है जी सरकारी स्कूलों में। और अगर कोई भी इस चीज को देखना चाहता है तो वो आके इस एनरोलमेंट को देख सकता है। सवाल उन्होंने सिविल सोसाइटी के सामने रखा। कल भी मैंने कहा था कि कुछ सवालात है जी। अच्छा जी, कल ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा पेश किया जी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट से आकर सरकार में आना चाहता है, सरकारी स्कूल में आता है और आनाकानी कर रहे हैं जी उसकी डिस्चार्ज और दीगर लवाजमात को पूरा करने में प्राइवेट स्कूल, तो उसके बगैर भी हम एडमिशन देने के लिए तैयार हैं और उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरीके की रुकावटें पैदा करेंगी। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर कहा कि इस बिजनेस को हम पलने नहीं देंगे। आज तक जो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अगर किसी के पास कोई शिकायत है, बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी के पास कोई शिकायत है तो नाज़िम तालीम के दफ्तर के साथ राब्ता करें। तो नाज़िम तालीम से आज हम भी पूछते हैं, क्या यह सही नहीं है कि प्राइवेट स्कूल आज भी बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस वो कर रहे हैं जी यूनिफॉर्म्स का। महदूद बड़े और छोटे जो स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं, सबका ना मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जरूर बिजनेस चला रहे हैं एक मखसूस दुकान के साथ कमीशन बेस पर। वहां से आपने वर्दी लेनी है, बाकी कहीं मिलेगी नहीं आपको। सेकेंडली, किताबों के हवाले से कल भी पेरेंट्स ने शिकायत की कि कुछ किताबें एनसीईआरटी की लगाई गई हैं, 8-9 किताबें सरकार ने प्राइवेट पब्लिशर्स की लगाई है। क्या ये चीजें नाज़िम तालीम और उसके जिम्मेदारों की नोटिस में नहीं है? क्या उनके बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं? एक बड़ा सवाल यह है। बहरहाल सरकार का दावा और इसे मस्बत हम माने, क्योंकि अगर 40,000 बच्चों ने एनरोलमेंट किया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि क्या ये तालीमी साल 2023 में 40,000 बच्चों ने किया या ये पिछले 3 साल का 4 साल का आंकड़ा है, इस पर मुझे भी कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है। लेकिन यह खबर जरूर है कि 40,000 बच्चों ने जी एनरोल कर दिया सरकारी स्कूल में, एक मस्बत पहल है। लेकिन ये 40,000 बच्चे जब आए, क्या ये 40,000 के 40,000 आज के दिन में स्कूलों में पढ़ रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट कितना हमारा बड़ा है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, क्यों बड़ा है, उसकी भी वजूहत ढूंढने की कोशिश है। और एसआर नामी जो तंजीम है जो रिव्यू और लगातार अपनी रिपोर्ट्स देती है, उसका भी हमने खाका देखना होगा, उसको भी हमने देखना होगा। बहरहाल सरकार का दावा है 40,000 बच्चे सरकारी स्कूल में आ गए हैं, नई एनरोलमेंट हुई है, 8,000 प्राइवेट से गवर्नमेंट की ओर आए हैं और ये सारी चीजें ऑनलाइन है। मैंने ऑनलाइन ढूंढने की जबरदस्त कोशिश की, मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला। अगर आपको मिला होगा तो जरूर मुझे स्क्रीनशॉट या कोई